सौतेली मां के टॉर्चर से परेशान महिलाओं से इतनी नफरत के 1 साल के अंदर कर डाला 10 महिलाओं का कत्ल। आखिर कौन है ये साइको किलर? नमस्कार, मैं हूं सुहानी बहुगुना और आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। 1 साल से जिस किलर की तलाश पुलिस कर रही थी, आखिरकार वो बेरहम किलर पुलिस के हाथ आ ही गया। बरेली के शाही शीशगढ़ से पुलिस ने कुलदीप कुमार नाम के एक आदमी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी महिलाओं की बेरहमी से हत्या करने के लिए, गिरफ्तारी महिलाओं को टॉर्चर करने के लिए। यह आदमी नवाबगंज से शाही शीशगढ़ जाकर पहले अपना शिकार ढूंढता और फिर एक एक कर महिलाओं का गला दबाकर उन्हें मौत के घाट उतारता। क्या इस आदमी की इन महिलाओं से कोई निजी दुश्मनी थी? नहीं, इन महिलाओं की कुलदीप से कोई ज्यादा दुश्मनी नहीं थी, बल्कि कुलदीप पूरी महिला समाज से ही नफरत करता था और इसी नफरत के चलते कुलदीप ने 10 बेगुनाह महिलाओं की जान ले ली। 1 साल पहले जंगल में भीड़ उम्र की महिलाओं की लगातार लाश मिलने की घटनाएं सामने आई, जिसके बाद से पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई थी। आपको बता दें कि साइको किलर केवल अधेड़ यानी वो महिलाएं जिनकी उम्र 30 से 40 साल के बीच की है, केवल उन्हें ही निशाना बनाता है। इस सनसनीखेज घटना का और इस साइको किलर को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने पूरे केस को एक नाम दिया, नाम ऑपरेशन तलाश। और इस ऑपरेशन में 22 टीमें बनाई गई। इस केस को सॉल्व करना पुलिस टीम के लिए इतना जरूरी हो गया था कि टीम द्वारा पूरे क्षेत्र में 1500 सीसीटीवी कैमरे के साथ 600 नए कैमरे लगाए गए। यानी आप समझ सकते हैं कि इस आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ना कितना जरूरी था। पुलिस ने पूरी प्लानिंग करते हुए इस ऑपरेशन को सफल बनाया। पुलिस टीम द्वारा इसी प्रकार की पहले हो चुकी घटनाओं को अंजाम दे चुके दूसरे राज्यों के अपराधियों से जाना कि कैसे उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। कुलदीप को एक स्केच के माध्यम से बुझिया जागीर को जाने वाले मार्ग से मछिया के किनारे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद भी कुलदीप के चेहरे में ना कोई शिकंज देखने को मिला और ना ही कोई डर। 30 साल का ये आरोपी मानसिक रूप से भी बीमार है। अपनी सौतेली मां द्वारा टॉर्चर किए जाने के बाद कुलदीप मानसिक रूप से बीमार हो गया था और अपनी हालत का बदला उसने बेकसूर महिलाओं की जान लेकर ली। बताया कि इसकी एक जनरल छवि ये है कि ये शराबी किस्म का आदमी है और ये घूमता रहता है पूरा दिन। सुबह घर से खाना खा के निकलता है और शाम को 7-8 बजे घर वापस पहुंचता है। ज़रूरी नहीं है कि जिस रिश्तेदारी में सुबह था उसी रिश्तेदारी में शाम को पहुंच जाए, दूसरी रिश्तेदारी में शाम को पहुंच जाता है और महिलाओं के साथ बातचीत करने में और लोगों के साथ बातचीत करने में बहुत सहज है। तो इस वजह से लोगों को इसके ऊपर शक नहीं हुआ। हम लोगों ने बहुत एक्सटेंसिवली बहुत लोगों से बातचीत की, जैसे ठेले वाले हैं, ई रिक्शा वाले हैं, ऑटो वाले हैं जो उसी रूट पे चलते हैं। हमने उनसे बातचीत की कि कभी ये किसी ई रिक्शा में बैठा हो, तो जिसने भी बताया उसने बताया कि साहब पैदल पैदल घूमता था और ये खेतों के रास्ते हुए आता था, सड़क क्रॉस करके, मेन रोड पे कभी नहीं चलता था, सड़क क्रॉस करके दूसरी तरफ जाके फिर खेतों के रास्ते कहीं निकल जाता था। तो जनरली इसका नेचर लोगों के साथ व्यवहार सामान्य रूप से अच्छा था। कितनी टीमें लगाई गई थी, सीसीटीवी भी लगाए गए थे? नहीं, इसके ऊपर पूर्व का आपराधिक इतिहास इसका नहीं है। किस तरह से ये हाथ में आया, ये किस तरह से गिरफ्तार किया, कितनी टीमें लगी थी, कितने कैमरे लगाए गए थे? हम लोगों ने पिछले महीने जब घटना हुई 3 जुलाई को, उसके बाद अपने कैंप ऑफिस पे एक वॉर रूम तैयार किया, जिसमें जितने लोगों को इन घटनाओं की जानकारी थी उनसे पूरा इनपुट लिया गया। हर आदमी का एक खुला मत लिया गया, ओपिनियन लिया गया कि आपको इस घटना के बारे में क्या लगता है। कुछ ओपिनियन अलग तरह के आए और हम लोगों ने उसमें अलग अलग टीमें बनाई, कुछ इंडिविजुअल घटनाओं पे काम करने के लिए, और 22 टीमें हम लोगों ने कुल लगाई थी इस संभावना पे काम करने के लिए कि ये घटना किसी एक व्यक्ति के द्वारा सारी घटनाएं कारित की गई हों। पहली बार बनाया गया था पूरा? जी, हम लोगों ने इसको गूगल अर्थ का यूज़ करते हुए, मैप्स का यूज़ करते हुए पूरी घटनाओं की प्लॉटिंग की। सर, क्या इस पूरी घटना में क्या ये कभी किसी महिला सेक्सुअल असॉल्ट केस ने कहीं सेक्सुअल करने की कोशिश की थी? इसने जो इससे पूछताछ में बात प्रकाश में आई है, प्रयास इसने सब में किया है। प्रयास के बाद नेचुरल सी बात है कि कोई अनजान व्यक्ति है, महिला विरोध करेगी और जैसे ही महिला विरोध करती है तो तुरंत इसका जो एग्रेसिवनेस है वो बाहर आ जाता है कि मुझे किस तरीके से मना कर दिया गया किसी चीज़ के लिए। ये किसी भी चीज़ के लिए इसको अगर मना कर दिया जाता है तो ये एग्रेसिव हो जाता है और उसी एग्रेसिवनेस में फिर ये घटनाएं इसके द्वारा कारित की। जो घटनाएं हुई थी उस मामले में भी रीइन्वेस्टिगेशन होगा, क्योंकि इसका और उसका बिल्कुल मॉडस ऑपरेंडी एक सा है। जी, जितनी घटनाएं जिसमें मॉडस ऑपरेंडी सेम है वो हमारी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, ये भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। हम लोग क्योंकि इसमें बहुत लोगों ने काम किया है तो एक टीम गठित करके इन सारी घटनाओं का एक टीम से इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और इसको पीसीआर लेके उन घटना स्थलों पे भी ले जाएंगे कि अगर ये तस्दीक करता है कि उन घटना स्थलों पे ये था
तो हम पूरे एविडेंसेस कलेक्ट करके उन घटना के बारे में भी इससे जरूर छानबीन पूर्व करेंगे। में जेल गए हैं तो जो पूर्व में लोग जेल गए हैं उस मामले में अब लगता है कि इंसाफ मिल जाएगा अगर ये खुलता है। अब वो मैं आपको इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको जैसा जैसा होता रहेगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, लेकिन ये मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ कि हम लोग इन्वेस्टिगेट कराएंगे। सर पहली घटना कौन सी कबूल की है? ये पिछले साल जून 2023 की घटना है, जिसमें जो मैंने आपको अभी डिटेल में दिखाया, वो घटना भी इसी तरीके से महिला की, इसके द्वारा लगभग 55 साल की महिला की हत्या की गई थी। 2 मिनट में आपको प्रयासों के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि ये घटनाएं पिछले 1 साल 2 महीने से लगभग घटनाएं हुई हैं। पिछले 1 साल से पुलिस के अधिकारियों, कर्मचारियों, सभी पुलिसकर्मियों के द्वारा बहुत मेहनत से काम किया गया। स्वरूप करो। अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं थी। बेवरत अच्छी नहीं थी। क्या कह रही? पूरी बात बताओ, क्या क्या गई? क्या कह रही तुमसे? बेवरत गलती है। गलती? तो तुमने मार दी? मार दे। अच्छा कैसे मारते?